उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली इसमें कोड क्या कहता है कि जैसे मान लो आर्टिकल आईपीसी के अंदर ना सेक्शन 360 361 एब्डक्शन और किडनैपिंग से रिलेटेड है। उसमें ये बताया गया है कि ना लॉफुल गार्जियन या फिर आप किसी इंडिया की बाउंड्री से बाहर लेके जाते हैं लड़का लड़की को, है ना, तो वो किडनैपिंग मानी जाएगी, बेसिकली एब्डक्शन माना जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि लड़की के लिए 18 साल से नीचे अगर लड़की है, और लड़के के लिए 16 साल से, है ना, 16 साल से ऊपर का, और लड़की के लिए 18 साल से ऊपर। बेसिकली 18 साल से नीचे वो माइनर, वो कहलाएगा, बेसिकली वो माइनर कहलाएगा, है ना, एब्डक्शन कहलाएगा उस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोर्ट ने, लेजिस्लेशन ने वो किया ना डिफरेंशिएशन, आपको भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका अपोजिट है कि इसका ही अपोजिट आता है कि उबी लेक्स नॉन डिस्टिंग्विड नेक नॉस डिस्टिंग्विर डेबोमोस, बहुत हार्ड है बोलना, ठीक है। UBI LEX NON DIS TIN GUIT NEC NOS DIS TIN GOERE DEBE MOS, ठीक है। इसमें कहता है अगर लॉ ने डिस्टिंग्विश नहीं किया है ना, तो कोर्ट को भी कोई राइट नहीं है कि वो डिस्टिंग्विश करे। मान लो अगर लॉ ने राइट टू एजुकेशन में लड़का लड़की को बराबर रखा है, राइट टू वोट में लड़का लड़की की एज को बराबर रखा है, लॉ का कोई राइट नहीं बनता, कोर्ट का कोई राइट नहीं बनता कि भाई वो डिस्टिंग्विश करे अपनी तरफ से कि भाई नहीं यार लड़की है तो यार उसको तो इस उम्र में पढ़ना चाहिए, इस उम्र में नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह से शादी के लिए लड़का लड़की की एज में डिफर किया है तो वो पहले वाले में आ जाएगा। ये एक अपोजिट है, इससे मैंने साथ में बता दिया, ठीक है। एक आता है आपका ये है आपका कैसस ओमिसस, ठीक है, CASUS OMISSUS। ये बेसिकली बोलता है कि कोई भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या थिंग है ना, अगर वो ओमिट करी गई है ना, मतलब इनएब्रेशन में स्टैट्यूट में, तो इसका मतलब है ओमिटेड है। मतलब अगर ये नहीं कि आप सोच लो कि यार ये तो मुझे लग रहा है लेजिस्लेशन भूल गया और गलती से ओमिट कर दिया। देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल। अभी ना भारतीय न्याय संहिता आया है ना, तो उस मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने भी देखा है, तो मैं आपको जस्ट जनरली उसको साथ में आप समझ पाए इसलिए बता रहा हूँ। BNS में वर्ड्स यूज हुए हैं, डेफिनेशन दी गई है मैन, विमेन ऐसे करके, ठीक है, और पर्सन। मैन की डेफिनेशन दी है, मैन क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होता है आपको पता है, वुमेन क्या होता है आपको पता है, पर्सन के अंदर इंक्लूड कर दिया है मैन, विमेन एंड ट्रांसजेंडर, बट ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन नहीं दी है। इसका मतलब वो उनका ये इंटेंशन था कि वो ओमिट करना चाह रहे थे, ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड है पर्सन में ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड है, लेकिन उन्होंने डिफाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया हमें मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा ताकि ट्रांसजेंडर की वो एम्बिट को बढ़ा सके, बेसिकली समझ रहे हैं ना। उनको भी नहीं पता है कि ट्रांसजेंडर में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, बेसिकली मेरे को तो ऐसा लग रहा है, बाकी छोड़ो से रहने दे। तो वो हम ये नहीं कहेंगे यार वो भूल गए ट्रांसजेंडर को डिफाइन करना, उन्होंने वो ओमिट किया है, तो आपको क्यों पड़ी लकड़ी लेने की, जो ओमिट किया है तो ओमिटेड है, भूल जाओ उसे आप भी, बस अब बोला इंक्लूड करना है करना है, क्यों डेफिनेशन जाननी है, हर चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है, बोल दे 2+2 4 है तो है, बात खत्म, ठीक है। फिर है आपका रिडेंडो सिंगुलर सिंगुलेट्स, यानी REDEENDO SINGULAR SINGULI है। बेसिकली ये क्या कहता है कि अगर लेट ईच बी पार्ट इन प्रॉपर प्लेस, द वर्ड शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब अगर कोई चीज़ सिंगल है ना तो उसको आप सिंगल में ही पढ़ो, आप उसको अलग से, मतलब ऐसे कुछ, जैसे मान लो देखो अगर कोई सिंगल है तो भाई उसको मिंगल होना जरूरी थोड़ी है, बेसिकली उसको भी अगर मिंगल होना तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो लेनी पड़ेगी ना वो वाली, है ना, उस पर्टिकुलर चीज में खाली मजे मजे थोड़ी लेगा। तो सिंगल है तो उसको सिंगल ही आप उसको बेसिकली क्या करो, वैसे ही पढ़ो, सिंगल में ही उसको अलग से करके पढ़ो, समझ रहे हो ना, स्पेसिफिक उसको उस सेंस में पढ़ो, उसको किसी चीज के साथ जोड़ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका अगर मीनिंग सिंगली इंडिविजुअली आ रहा है तो वैसे उसको समझो, क्यों उसे आप मिक्स कर रहे हो और फिर बर्डन बढ़ा रहे हो अपने लिए, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। थैंक यू सो मच यार, थोड़ा वीडियो छोटा हो रहा है ये।